बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह मैं आज उठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलें 9वीं और 10वीं मुहर्रम से पहले ना थोड़ी सी कमरे में जगह भी बन जाए और साथ में थोड़ा सा हो जाए, घर भी जो है ना अच्छा खासा फ्रेश हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी काम हो तो बंदा ना ये सारे काम छोड़ के तो और काम करें। सबसे पहले घर साफ़ होना चाहिए, सबसे पहले जो है ना घर का नीट क्लीन होना चाहिए, उसके बाद बाकी के काम देखे जाते हैं। तो प्यार नाज़रीन, मैंने 9वीं 10वीं मुहर्रम देखते हुए और उसका अदब और एहतराम करते हुए मैंने आज सारे काम किए हैं, क्योंकि मेरा दिल था कि पहले सबसे पहले ये सफाइयाँ वगैरह हो जाएं, क्योंकि उस दिन तो टाइम नहीं मिलेगा 10 मुहर्रम वाले दिन, क्योंकि बंदा सबक पढ़े, नमाज़ पढ़े और अल्लाह का ज़िक्र करे। इसलिए मैंने सोचा कि चलें सबसे पहले ना मैंने कमरे की सेटिंग करनी थी और साथ में थोड़ा सा मैंने जो है ना घर भी साफ़ करना था। तो ये देखें जी, कमरे की सेटिंग जो है मैंने शुरू की हुई है। तो इसी के साथ ही जो है ना मैंने सोचा कि चलें साथ साथ सफाइयाँ कर लेते हैं। आज ये देखें जी, छोटू भी आया हुआ है और आप सबको बाय बाय कर रहा है। माशाल्लाह इतना खुश होता है ना जब वीडियो में आता है। तो कह रहा था अस्सलाम वालेकुम, तो बाद में भाग गया, इसको लगता है मुझे कोई देख रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने आज छोटी सी सेटिंग की है कमरे की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो बच्चियाँ मेरे साथ रहती थी और कमरे में ना ऐसे रश पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना बच्चों को मैंने बोला कि आप ना अपने कमरे में चले जाएं और इधर ना थोड़ा सा सेटअप अच्छा करते हैं। मुझे ना सुबह बड़ी मुश्किल होती है कि सुबह सुबह मियाँ साहब तो उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं कहीं और काम वॉक वगैरह करने के लिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है, बच्चे वगैरह सोए होते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह नमाज सबक करना होता है, तो बाहर बड़ी गर्मी होती है। मैंने सोचा इधर थोड़ी सी ना जगह बनाती हूँ और बना के ना इधर ही अपना सेटअप जो है ना अच्छा सा कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखें जी, फूल वगैरह सारे मैंने पिछली दफ़ा ही वाश किए, तो आज तो मैंने कोई नहीं किए। इसलिए मैंने सोचा कि चले इनको ना ऐसे ही बस ना कपड़े के साथ साफ़ करके रख देते हैं। तो प्यार नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये देखें कार्नल जो है ना अभी इरादा बन रहा है कि कभी दिल कर रहा है इधर रखूँ, कभी दिल कर रहा है उस साइड पे रखते हैं। जगह जो मैंने आपको दिखाती हूँ, तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मामा इसको इधर ही रहने दे, क्योंकि उधर ज़्यादा ना नज़दीक हो जाएगा और बच्चे जो हैं ऊपर से चीज़ें पकड़ेंगे। मैं कहा चलें जी ठीक है। आज ऐसे ही जी बस कुछ गर्मी भी थी और कुछ मैंने ना बस कपड़े भी यही जो है ना पहने हुए थे, इसलिए कि ये रात को बड़ा ना कमीज़ जो है ना बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो काफ़ी देर का मेरा ड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने आज सोचा कि चलें इसको ही ना मैं जो है ना डाल के तो वीडियो बना लेती हूँ। बड़ा प्यारा सा इसका कलर है, लाइट सा आज। अच्छा जी, इसमें कुछ बेटे की चीज़ें पड़ी हुई थी मोबाइलों की, क्योंकि मेरे बेटे की माशाल्लाह मोबाइलों वाली दुकान है, तो वो जो है ना उसकी कुछ चीज़ें पर्सनल पड़ी होती हैं इसमें रख देता है, कभी कभार उसको ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो ले जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसको मैंने ड्रेसिंग को उठा के ऊपर रख दिया। ये देखे ये वाली जगह जो है फ़ारग होगी, इसमें रखूँगी, एक कार्नर रख दूँगी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं, कुछ जो हैं अभी करने वाली हैं। तो मैं आराम से आज लगी हुई हूँ। मेरा दिल था कि थोड़ा सा ना आज वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो इसमें थोड़ा सा ना इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें थी और छोटा छोटा काम था, तो फिर मैंने कोई नहीं इसकी स्पीड बढ़ाई। तो प्यार नाज़रीन, आप आज आपने ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। देखा करें इसी तरह, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बंदा एक वीडियो देख के दूसरी को छोड़ दे, सारी देखा करें और लाइक शेयर किया करें बड़े प्यार से। ये देखें जी, अच्छा जी, हम बड़ी मेहनत करते हैं कि चलें जो भी काम करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं हर एक बात। अभी मैंने आपके साथ एक सरप्राइज़ है जो मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। बड़ा अच्छा सा है। ये देखें, ये जो स्टडी टेबल उठाते उठाते मेरे हाथ पे लग गया और मैंने सोचा कि चलें इसको हाथ को पकड़ के बैठ गई ना तो फिर तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी में ये छोड़ के सबसे ज़्यादा मैंने कहा चले काम ख़त्म हो जाए। चादर वगैरह मैंने आजकल जो है वो इसी तरह इसको ही अच्छी तरह साफ़ करके यही डालूँगी, क्योंकि 2 दिन कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं है तो कोशिश करती हूँ कि यही चढ़ा देती हूँ। ये ना 2 से 4 दिन हो गए थे, तो इसी तरह ना जब का वाईफाई जो है ना वो भी थोड़ी सी कम आ रही है।
अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैंने उठा के और मैंने सोचा कि चले ना, काम तो मैंने करना ही है, तो इसी के साथ कमरा जो है ना वो भी अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो साइडें जिस से मैंने चीज़ें उठाई हैं ना, वहाँ पे बड़ा गंद था। तो कचरा वगैरह तो है ही था, लेकिन कुछ ना निशान वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि चले ना थोड़ा सा ना इसको पानी लगा के ना इसको साफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल काम ही मैंने पानी खोला हुआ है, और यकीन करें ये कमरा बहुत गंदा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसको ना। अच्छा, मेरी किसी बहन ने किया था मैसेज, वो कमेंट किया था कि पानी कम यूज़ किया करें। असल में ना हमारा लगा हुआ है बाहर, बड़ा बड़ा हमने बोर करवाया हुआ है, मोज़ाइल लगा हुआ है, उसकी वजह से ना जो भी जिधर भी ऑन करें ना पानी, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ आता है। तो इसलिए आपको लगता है, वैसे तो हम ध्यान से ही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे अच्छा सा मशवरा दिया है इसका, थैंक यू आपका। अच्छा जी, आगे से मैं इंशाल्लाह एहतियात करूँगी और कम पानी यूज़ किया करूँगी। आज बिल्कुल मैंने ये देखा है, आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल कम कम पानी यूज़ करके ना मैंने सोचा कि चलें बार बार तपड़ियाँ लगाने से बेहतर है कि घर साफ़ सुथरा हो जाएगा, और कोई मेहमान आ जाए या कोई भी बंदा आ जाता है, 9वीं 10वीं वाले दिन कोई ना आ ही जाता है बंदा, तो इसलिए एक मेरी नंद ने भी आना था, तो मैंने सोचा कि चले उनके आने से पहले ना अच्छा सा घर भी साफ़ हो जाए, क्योंकि वो इधर आई हुई थी, इनके मेरे मियाँ साहब की ताई की बेटी थी, तो वो आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले उसके आने से पहले ना फटोफट जो है ना काम भी हो जाए, फिर उसके साथ बैठ जाना है तो फिर टाइम नहीं मिलना मुझे। तो मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी ना ये सारे काम ख़त्म हो जाएं। आज बड़े ध्यान से मैं ना कम कम पानी यूज़ करके ना फटोफट, ये देखें फटोफट आज मैं काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल था कि आज काम ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद और भी काम बहुत है। आज कल मैंने कुछ और भी बनाना था, काम करने थे, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलें ये आज ना काम ये वाले ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस दिन बंदा कोई भी मशवरा करके सलाह बन जाती है, मशवरा करेंगे पता चलेगा क्या बनाना है। घर वालों से, बच्चों से मशवरा करूँगी, मियाँ साहब से करूँगी। मैंने पिछली दफ़ा तो हलीम बनाया था और साथ में नान लिए थे, साथ में मीठे में खीर बनाई थी। तो इस दफ़ा देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। अभी बच्चों से मैंने मशवरा करना है, फिर देखते हैं क्या कहते हैं, बच्चे जो कहेंगे वो बना लेंगे। और मेरा तो दिल था, गर्मी बहुत है और ऊपर से गैस भी इतना तंग करता है, तो मियाँ साहब को बोलेंगे कि कोई बनी बनाई चीज़ ले आएंगे बाहर से, या कि ना बनी तो फिर देख लेंगे, इंशाल्लाह घर में ही कुछ बना लेंगे, कोशिश तो करेंगे ना इंशाल्लाह। तो देखें जी, इसको ज़रूरी नहीं होता कि बंदा शीगई हो या कोई इस तरह ही का हो तो ये काम करना है। इनको कौन नहीं मानता, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से इंशाल्लाह हम भी मानते हैं, और इंशाल्लाह इनके इज़्ज़त भी है, अदब भी है, सब कुछ हम करते हैं। तो ये काम जो है करना चाहिए हमें भी, हम मुसलमान हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम इतना भी नहीं कर सकते, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जी, फ़र्श को आज मैंने ना खाली पानी से, कम पानी यूज़ करके तो मैंने इसको ना अच्छी तरह वाश कर लिया, बिल्कुल कम कम पानी मैंने यूज़ किया, ये देखें। क्योंकि घर जो है ना, यकीन करें जितना भी सफाइयाँ कर लेना, तपड़ियाँ लगाएं, ये करें वो करें, उससे ये साफ़ नहीं होता। पता नहीं क्या है, मुझे तो लगता है कि मैं ही इस तरह ज़्यादा भाई वाश मुझे ही करना पड़ता है। वैसे मैंने देखा तो है सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारा घर जो है ना कुछ रोड के नज़दीक भी है, इसलिए ना जो डस्ट वगैरह ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ही आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं ना बार बार ये काम करने से बेहतर है कि बंदा इसको ना अच्छी तरह वाश कर दे। ये देख लें, आपके सामने है कितना कचरा वगैरह भी निकल आया है, फिर भी तो जितना भी सफाइयाँ करती हूँ ना तो उतना ही गंद निकल आता है, गंदा हो जाता है। पता नहीं क्या मसला है, मुझे नहीं पता। कभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कुछ इसकी सेटअप वगैरह या कुछ ना सोचूंगी कि क्यों ये इतना गंदा होता है। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें बाहर वाली सीढ़ियाँ जो हैं वो भी मैंने वाश कर दी हैं। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने सोचा कि चले आज सारा घर वाश करने लगी हूँ तो फिर क्यों ना ये भी मैट वगैरह बड़े साफ़ सुथरे हो गए, मैंने किए हुए थे। उसके बाद ये देखें, इसके बाद जी बेसन के बारी आ गई है, घर मैंने वाश कर लिया था। इसके बाद बेसन जो है ना वो भी काफ़ी गंदा है। सुबह रोज़ाना को रोज़ का रोज़ का मैं वाश करती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है जब मैं छोड़ देती हूँ, कभी मुझे पता होता है कि मैंने आज सफाइयाँ करनी हैं, उसके साथ इसको साफ़ कर लूँगी। तो आज मैंने इसको छोड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि चलें आज ना बस सफाइयाँ करते दिनमान ना इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। तो प्यार नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है,
تو اس کے بعد مجھے اور بھی ابھی کام باقی ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ چلے 9ویں 10ویں والے دن انشاءاللہ جو ہے نا سب سے پہلے سبق نماز کریں گے، اس کے بعد کچھ بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز. اگر گیس مل گیا یا پھر کوئی بھی چیز بنانے کے لیے انشاءاللہ ٹائم ملا تو وہ کریں گے. تو پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے گھر باش کیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا بیسن بھی صاف ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے پانی کا کام ختم کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرا نا بس ایسے مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے گندا رہ گیا، یہاں سے گندا رہ گیا، وہاں سے گندا رہ گیا. میرا ہر جگہ پہ نا دھیان ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے نہ نظر نہ آئے، کوئی رہ نہ جائے. بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ ماما آپ اتنا کرتی ہو کہ آپ کو کیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد بیٹی کہتی ہے کہ ماما آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں، تو میں نا لگاتی ہوں ویپر. یہ جو میرا کیمرہ مین ہے اس سے بڑی ہے میری بیٹی، تو اس نے ویپر لگانا شروع کر دی. کہہ رہی تھی کہ ماما آپ 2 منٹ ریسٹ کرو تو میں ویپر لگاتی ہوں. اس نے ماشاءاللہ کافی زیادہ لگا دیا. اس کے بعد اس کو میں نے بولا کہ چلے چھوڑ دیں آپ، کہ میں آگے لگا لیتی ہوں. کہتی ہے نہیں ماما میں لگاتی ہوں. میں کہ نہیں آپ نہ رہنے دیں، میں نے ویپر لگاتے ہوئے بھی تو دکھانا ہے نا ان کو، کہ یہ نہ بولے کہ آدھا کام کر کے آدھا چھوڑ دیتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد میں نے ویپر لگانا شروع کر دیا. اور بیٹی جو ہے کہہ رہی تھی کہ ماما میں اوپر والا پورشن جو ہے اس کو بس خالی نہ جھاڑو لگا دیتی ہوں، تو آپ رہنے دیں سارے کام. میں کہا چلیں جی ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں، میں اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ بھی اوپر لے جاؤ، تو کہہ رہی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا کچھ جو آج جوتوں والا سٹینڈ ہے، اس کو میں نے پہلے کوئی نہیں تھا کیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیے اس کو بالکل صاف ہی تھا ویسے نا، بس جوتے آگے پیچھے انہوں نے بچوں نے کیے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو ہے نا آج ایسے ہی بس ہلکا پھلکا ساتھ لگا دیتی ہوں. ساتھ میں ویپر لگا کے یہ دیکھیں جی ویپر میں نے لگانا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. واش کرنے کے بعد بھی یہ دیکھیں پانی نکلا ہے نا جو، وہ اتنا گندا لگ رہا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اس طرح نا مجھے پھر بڑا آتا ہے کہ پتہ نہیں گھر میں نے اچھی طرح واش نہیں کیا یا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، کہیں نہ کہیں سے نا مٹی نکل ہی آتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد میں نے نا آج پھر اس کو اچھی طرح صاف کر دیا. میں نے کہا کہ چلے سارے جوتے بھی صحیح کر دیتی ہوں، اور ساتھ میں سٹینڈ کے اوپر جو ہے نا نارمل سا کپڑا لگا دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی. تو پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں. یہ دیکھیں جوتے وغیرہ سیٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی باہر سے آتا جاتا ہے تو پھر بس وہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جوتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ میں نے میٹ وغیرہ واش کر کے رکھے ہوئے، اور یہ مجھے 2 ڈریس ملے ہیں آج، یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. شاپر ابھی کا بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے، کیونکہ گھر جو ہے نا ہم واش کر رہے تھے تو باہر سے کوئی شاپر پکڑا کے مجھے گیا ہے. تو میرے ایک پیاری سے بھائی نے، بہن اور بھائی نے مجھے نا 2 ڈریس بھیجے ہیں. تو دیکھتے ہیں اگر پسند آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی دکھائیں گے. یہ دیکھیں جی. تو ابھی تک تو شاپر جو ہے نا ادھر ہی پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کھولا بھی نہیں ہے، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے. کھولیں گے، دیکھیں گے، پھر آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو 2 ڈریس ہیں، بڑے پیارے ہیں. اور ساتھ میں میاں صاحب جو ہیں باہر گئے ہیں، تو ان کے کسی دوست نے بنائی ہوئی تھی دیگ، تو وہ دیگ کے چاول لے کے آئے ہیں. یہ دیکھیں چنے والے چاول ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ بڑے مزیدار ہیں، کھائیں آپ بھی. میں کہ نہیں جی ابھی تو میرا دل نہیں ہے، کیونکہ میں نے ناشتہ لیٹ کیا ہے تو اس لیے. تو اس کے بعد دیکھیں گے، اگر دل کیا تو پھر کھا لیں گے. تو یہ دیکھیں جی، میں نے سوچا تھا کہ چلیں گھر صاف ہو جائے گا، اس کے بعد تھوڑے سے کپڑے ہیں وہ جو ہے پریس کریں گے، اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ہی شاور لیں گے اور کپڑے وغیرہ چینج کریں گے، آرام سے بیٹھ جائیں گے. بندے کو گرمی کی وجہ سے نا دل ہی نہیں کرتا. اچھا جی، یہ جو نا سٹینڈ یہ پڑا ہوا تھا دوسرے کمرے میں، بچیوں والے کمرے میں، اس کو میں نے آج خالی کر کے میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ یوز کیا جائے. اس طرح ہی ہم اس کو نا بس رکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں میں نے اس کو یوز کیا. تو آج میں نے سوچا کہ میں نا اپنے کمرے میں اس کو رکھتی ہوں، کیونکہ کمرے میں نا اب کافی جگہ بن گئی ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ صفائیاں وغیرہ میں نے ساری کر لی ہے، اور کمرے کی سیٹنگ بھی میں نے کر لی ہے. اور اس کے بعد آپ کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز، جو کہ میری ایک پیاری سی بہن نے مجھے بولا ہے لاہور سے، اس نے مجھے بولا ہے جو کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد. انشاءاللہ وہ ولاگ بناؤں گی آپ کے لیے اسپیشل، آپ کے لیے سرپرائز بھی ہوگا. اور اسی طرح یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے بڑے سوچ سمجھ کے، اور 9ویں 10ویں محرم سے پہلے میں نے صفائیاں کی ہیں، لیکن کسی وجہ سے یہ میں چڑھا نہیں سکی، کیونکہ میں نے سوچا کہ چلیں ایک دن پہلے چڑھا دیں گے. تو پہلے دن پانی کی بچت کرتے ہوئے اور 9ویں 10ویں کی ادب کے ساتھ میں نے یہ کام کر کے ختم کر دیا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے لیتی ہوں اجازت، پھر ملتے ہیں
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।